हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज, कल और परसों इन 3 दिनों में बहुत सारी कंपनियों ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश किया है और इन्हीं में से हम आज कुछ मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स का ओवरव्यू करेंगे। अब मैं ये बात आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि हम सिर्फ नंबर्स का ओवरव्यू करेंगे और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको सबसे पहले इन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के PDF को डाउनलोड करके उसको अच्छे से गो थ्रू करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी कंपनी आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आती है और अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स का ओवरव्यू करते हैं। कंपनी की मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप 41,404 करोड़ रुपए की है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था कंपनी का वो था 621 रुपए। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर 42%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 49%, नेट प्रॉफिट में 30% और अर्निंग पर शेयर में 22% की ग्रोथ साफ साफ हमें देखने को मिल रही है। और EPS से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरह के कंपैरिजन से ये साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो इस कंपनी को भी आप अच्छे से स्टडी करके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है L&T टेक्नोलॉजी, जिसको हम LTTS भी बोलते हैं। कंपनी के EPS को देखकर ही हमें अंदाजा लग गया है कि कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा रहा है। कंपनी की मार्केट कैप 35,856 करोड़ रुपए की है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था आज वो था 3,397 रुपए का। कंपनी जो है वो IT सेक्टर से बिलोंग करती है, तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं वो इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस कंपनी का नाम पता ना हो। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। पूरे भारत में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने घर पर यूज ना करता हो। कंपनी की मार्केट कैप मोर देन 6 लाख करोड़ है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 2650 रुपए। ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और EPS में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस साइज की कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको स्लाइट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंपनी इतनी बड़ी है कि जिसको हम टू बिग टू फेल बोल सकते हैं। इसमें तो आप आंख बंद करके ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया, जिसका आपने वायर्स एंड केबल्स हो सकता है अपने घर में भी यूज कर रखे हो। कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 2829 रुपए और मार्केट कैप 42,000 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी के लिए सेल्स में ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 39% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ और EPS में 13% की ग्रोथ। इससे आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने जरूर ही अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया होगा आज। लाइफ टाइम हाई से मतलब है मैं कंपनी के लाइफ टाइम हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स और सेल्स की बात कर रहा हूँ। इस कंपनी को भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स। कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 867 रुपए था। ईयर ऑन ईयर कंपनी के नंबर्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। तो नंबर्स को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है हैवेल्स इंडिया। हम सभी ने इसका नाम काफी सुना हुआ है, हमने काफी एड भी देखी हुई है टीवी पर इसकी। कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर सेल्स के नंबर पोस्ट किए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी इतनी बड़ी है और इतनी अच्छी है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को हम कंसीडर करके चल सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब भी मैं किसी भी कंपनी का नाम इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देना है। आपको अच्छे से उस कंपनी के ईयर ऑन ईयर नंबर्स को स्टडी करना है और उसके बाद ही अपना ड्यू डिलिजेंस करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एशियन पेंट्स। हम और आप इस कंपनी के नाम से काफी अच्छे से वाकिफ हैं। 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी की मार्केट कैप है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 2866 रुपए। सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 1%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 4%, नेट प्रॉफिट में 6% और EPS में 6% की उछाल देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह की कंपनी एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करने में काफी मदद कर सकती है। तो जिन लोगों का फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे है तो वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो IT सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी की मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ज्यादा की है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 4,258 रुपए। सेल्स में आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 45% की ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में
60%, नेट प्रॉफिट में 35%, ईपीएस में 35%। इस डेटा से ये साफ साफ पता लग रहा है कि कंपनी ने आज अपने हाईएस्ट एवर नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो आप जरूर इस कंपनी के नंबर्स को अच्छे से स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस कंपनी को विचार करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है मेट्रो ब्रांड्स। हाल ही में ये कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई है। कंपनी फुटवेयर्स के बिजनेस में डील करती है। मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 874 रुपए। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरह से कंपनी के नंबर्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एंजल वन। यह कंपनी स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर का काम करती है। आप समझ गए होंगे डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि ज़ेरोधा, सेम एज एंजल वन भी है, लेकिन ज़ेरोधा स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरीके से आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर काफी अच्छे हैं। लेकिन इस कंपनी के साथ एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि जब लोगों का स्टॉक मार्केट पे विश्वास थोड़ा कम हो जाता है तो इन कंपनी के नंबर्स में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कब होगा, लेकिन जब भी होगा आपको एक बहुत ही बड़ी गिरावट इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगी। क्योंकि जब लोगों की सेंटिमेंट्स स्टॉक मार्केट के ऊपर कम हो जाएंगी तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कम कर देंगे और उनका असर इन डिस्काउंट ब्रोकर्स पर साफ साफ हमें देखने को मिलेगा उस समय जब कभी भी ऐसा होगा। लेकिन फिलहाल तो सभी लोगों का माइंडसेट आफ्टर कोविड स्टॉक मार्केट की तरफ ही डाइवर्ट हुआ है। तो इसीलिए डिस्काउंट ब्रोकर्स जो भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं जैसे कि 5 पैसा, एंजल वन और भी बहुत सारे, तो इन सभी के नंबर्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इस कंपनी के केस में भी आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सेल्स में ग्रोथ जरूर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस इनमें कुछ खास हमें फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। जिसका रीजन ये है जो कि कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो इनके एक्सपेंस भी काफी बढ़ गए होंगे जो कि इनके एम्प्लॉइज पर काफी पैसे खर्च किए जाते हैं उनको रिटेन करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि आप इस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं, ये आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है, तो आप इस कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से स्टडी कर सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आप सभी को बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को देख के किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। आपको खुद से नंबर्स को डीप में स्टडी करना है, कंपनी के बिजनेस को समझना है। कंपनी का बिजनेस आपको समझ में पड़ता है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी को झेलने के लिए तैयार हैं तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अदरवाइज आप निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उससे भी आपका हर 5 साल में पैसा डबल ही होता ही रहेगा। 15% की CAGR को अगर हम कंसीडर करते हैं तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।